आज से बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र। रेप विरोधी बिल पेश करेगी ममता सरकार। रेप के दोषियों को मौत की सजा देने वाला बिल हो सकता है पास। बंगाल विधानसभा में रेप के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली बिल का समर्थन करेगी बीजेपी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा, हम बिल के साथ लेकिन सीएम के इस्तीफे की मांग रहेगी जारी। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिलाओं से रेप मामले में फैसले पर देरी को लेकर जताई चिंता। कहा, न्याय मिलने तक खत्म हो जाती पीढ़ी और जिंदगी। अपराधी बेखौफ लेकिन पीड़िता डरी सहमी। 2 दिन के भीतर 7 घटनाओं को लेकर ममता पर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का वार। कहा, ममता दें इस्तीफा, राष्ट्रपति शासन लगाना बंगाल की जमीनी हकीकत। बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हुई बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। बोली, ममता के सीएम रहने और टीएमसी के राज में नहीं हो सकती कानून व्यवस्था की स्थापना। कोलकाता कांड को लेकर सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन। बंगला अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी विरोध प्रदर्शन में आई नजर। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक महिला से बदसलूकी। पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी को ऑन ड्यूटी ऑफिसर ने मानसिक रोगी बताकर छोड़ा। पुलिस द्वारा आरोपी को छोड़े जाने के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। डीसीपी ऑफिस के बाहर लोगों ने जमकर मचाया उत्पात। उस पुलिस अधिकारी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस ने विरोध कर रहे छात्रों को दिया कार्रवाई का भरोसा। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। आरोपी की तलाश में कोलकाता पुलिस। आरजीकर मामले में क्राइम सीन पर पहुंची सीबीआई स्पेशल क्राइम टीम। इमरजेंसी वार्ड और बॉयज हॉस्टल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस का किया निरीक्षण। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर ईडी का शिकंजा। सुबह सुबह पहुंची जांच टीम, जांच जारी। ईडी के एक्शन पर अमानतुल्लाह खान का बयान, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। अरेस्ट करने के लिए आए हैं। पिछले ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान पर ईडी के एक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार और ईडी पर हमला। कहा, तानाशाही जारी है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं। आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। संजय सिंह ने कहा, ईडी की क्रूरता देखिए, उनकी सास का कैंसर का इलाज चल रहा है और ईडी ने सुबह सुबह धावा बोल दिया। अमानतुल्लाह खान पर ईडी के एक्शन को लेकर मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठाने वाले हर आवाज को दबा दो। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का ताना, जो बोएगा वही काटेगा। काश अमानतुल्लाह खान को ये याद होता। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत। कर्नाटक के बीजेपी नेता अरुण पुथिला पर महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने उदयपुर में बोले, अकबर को महान कहना बड़ी मूर्खता। अगर किसी किताब में अकबर का जिक्र होगा तो उसे जला देंगे। अकबर को महान बताना महान मूर्खता थी। हमने सब किताबें देख ली है, अभी तक नहीं है। यदि कोई होगा तो पूरी किताब को जला देंगे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। ड्रोन बम से ग्रामीणों पर हमला, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मणिपुर सरकार ने आधिकारिक तौर की हिंसा की पुष्टि की। कहा, पश्चिमी इम्फाल में कोटुक ग्रामीणों पर बम फेंकने के लिए किया गया ड्रोन का इस्तेमाल। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने और इम्फाल पश्चिम के कोटुक गांव पर हमले में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की शुरुआत की। आज से बीजेपी के देशव्यापी सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 बजे सदस्यता अभियान का करेंगे शुभारंभ। कल से यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज। सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी का सदस्य बनकर यूपी में अभियान की करेंगे शुरुआत। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। ताबड़तोड़ रैलियों के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। सोनीपत में संबोधन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, जिन्होंने सभी वर्गों का शोषण किया, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बड़ी उम्मीदों से हरियाणा की जनता ने बीजेपी को चुना, लेकिन जनता को मिला धोखा। लोग चाहते हैं बदलाव। यूपी के बहराइच में थम नहीं रहा है आदमखोर का आतंक। एक और बच्ची की गई जान। अब तक कुल 10 लोग बने हैं आदमखोर भेड़ियों का शिकार। लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे भेड़ियों को पकड़ने का फुल प्रूफ प्लान तैयार। भेड़ियों की खोजबीन के लिए बहराइच में दिन रात उड़ाए जा रहे हैं थर्मल ड्रोन। रात होने की वजह से वन विभाग की टीम को हो रही है दिक्कत। भेड़ियों से प्रभावित कछार वाले इलाकों में पहुंची मुख्य वन संरक्षण रेणु सिंह। मंगलपुर में भेड़ियों की तलाशी अभियान का लिया जायजा। बुजुर्ग और बच्चे पर भेड़ियों के हमले से गांव
में लोगों की उड़ चुकी है नींद। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम गांव के चप्पे चप्पे की निगरानी में जुट गई है। सुरक्षा के मद्देनजर गांव के लोगों ने संभाला मोर्चा। घर की छत और खेतों की मचान पर भेड़ियों की हो रही है निगरानी। अहमदाबाद में बीजेपी एमएलए नितेश राणे पर लगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। पुलिस ने किया एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा को फिर बड़ी मुश्किलें, सामने आया पॉक्सो का एक और मामला। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की छात्रा अनिका गुप्ता की मौत का मामला, मौत का कारण स्पष्ट नहीं। शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, लंबे समय से चल रहा था दिल में छेद का इलाज। रेप पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव से आज फिर ईडी की पूछताछ। तेलंगाना के कुछ हिस्सों को तबाह करने वाली विनाशकारी बाढ़ के बीच मानवीय तस्वीर आई सामने। बाढ़ में फंसे परिवार को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा, अधिकारियों को दिया हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश। सीएम चंद्रबाबू नायडू बचाव दल के साथ बोट पर हुए सवार, लौटकर की समीक्षा बैठक। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से कई शहरों के बिगड़े हालात, विजयवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। सिकंदराबाद में भारी बारिश के दौरान कार ऑटो पर गिरा भारी भरकम पेड़, मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम। तेलंगाना के खम्मन के पास मुन्नेरू नदी के पुल पर पानी आने से फंसे 9 लोग, बाद में हुए रेस्क्यू। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के केसामृद्धम में बारिश से रेलवे ट्रैक को नुकसान, स्टेशन पर फंसे बड़ी तादाद में लोग। वारंगल जिले के नोकोड वेंकटपुरम बांध पर फंसी रोड ट्रांसपोर्ट की बस में सवार थे 45 लोग, सभी का रेस्क्यू। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में पानी के तेज बहाव में फंसे एक शख्स को कांस्टेबल ताकिउद्दीन और राम ने जान जोखिम में डालकर बचाया। 1 घंटे की बारिश में ही बिहार का दरभंगा पानी, शहर की सड़कों पर पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। विजयवाड़ा में भारी बारिश के कारण बुदामेरू वाघू नदी उफान पर, शहर के विभिन्न हिस्सों में उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में तूफानी बारिश, खेतों में फसलों को पहुंचा नुकसान, यातायात पर असर। महाराष्ट्र के हिंगोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल जमाव में फंसे हुए हैं कई लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लगातार बारिश के कारण पैन गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, विदर्भ और मराठवाड़ा का टूटा संपर्क, जनजीवन अस्त व्यस्त। अमृतसर के व्यास में मूर्ति विसर्जन करने आए 4 युवकों की डूबने से मौत, भगवान कृष्ण की मूर्ति को स्नान कराने आए थे करीब 50 लोग। मुंबई के लालबाग एरिया में हुआ हादसा, एक बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। कांचीपुरम में एक मेडिकल कॉलेज की इमारत की 5वीं मंजिल से कूदी ट्रेनी डॉक्टर, अस्पताल में हुई मौत। एमपी के दमोह में ट्रैक्टर ट्रॉली की पलटी, हादसे में 2 की गई जान, कई घायल। हरिद्वार में बेखौफ बदमाश ज्वेलरी शोरूम में घुसकर करोड़ों रुपए की डकैती करके फरार। नोएडा में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद। सूरत में 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तारी, 11 महीने से फरार चल रहे पुलिस सब इंस्पेक्टर को एसीबी ने किया गिरफ्तार। जयपुर में ट्रेनी एसआई बेटी के बाद आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराग राइका भी चढ़ा एसओजी के हत्थे, पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। जमशेदपुर में बोगबोगा नदी पर बना पुल धंसा, आवागमन पूरी तरह से बंद। भीलवाड़ा में पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर रिवर्स स्टाफ में गिरफ्तार, एसीबी ने 5 लाख रिश्वत में से 1 लाख लौटाते किया गिरफ्तार, एक सिपाही फरार। फर्रुखाबाद में नाबालिग बच्ची से रेप का मामला है सामने, 2 आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर डकैती को दिया अंजाम, मिर्ची पाउडर फेंककर करोड़ों का माल ले गए। कानपुर देहात के अकबरपुर में रोडवेज की बस ने टोलकर्मी को रौंदा, उल्टी दिशा से आ रही बस ने मौत के घाट उतारा। यूपी के मुरादाबाद में एसडीएम के स्टेनो को रिश्वत लेते बरेली विजिलेंस की टीम ने पकड़ा, 50,000 की ली थी रिश्वत। झांसी के सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय ने बुजुर्ग को मारी थप्पड़, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कहा अभी नहीं मिली शिकायत। यूपी के देवरिया में ट्रक ने पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़ी, गोवंश से लदे ट्रक की घेराबंदी के बाद थाने की दीवार से टकराया ट्रक, 17 गोवंश बरामद। देवरिया में भटनी थाना प्रभारी रंजीत सिंह भदौरिया का वीडियो वायरल, दबिश के दौरान महिलाओं को अपशब्द कहते नजर आए। यूपी के रैया में नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर एक शख्स ने दबंगों के साथ की मारपीट, पुलिस ने 4 दबंगों की पहचान की। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम पर हमला, स्थानीय लोगों के बीच बचाव के बाद पुलिस वालों की बची जान, 2 असामाजिक तत्वों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना सिटी के शाहजहांपुर इलाके में बकरी चुराने आए बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, मृतक के भतीजे की हार्ट अटैक से गई जान। हल्द्वानी में निजी स्कूल के टीचर पर लगा छेड़खानी का आरोप, नाबालिग बच्ची की तहरीर पर शिक्षक गिरफ्तार। हिडन कैमरे को लेकर आज आंध्र प्रदेश के छात्रों का आंदोलन, अभिभावक और सामान्य लोग होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन मंत्री नारा लोकेश ने हिडन कैमरे के आरोप से किया इनकार, कहा नहीं मिला पुलिस को ऐसी कोई चीज। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का हिडन कैमरा कांड पर बड़ा बयान, बोले किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, झूठी अफवाहों पर गौर करने के लिए एक विशेष समिति का गठन।
चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता कोई संत या योगी, संत सारे समाज को एकजुट करके अपने पदचिन्हों पर चलने के लिए करता है प्रेरित। ये चीजें दिखाती है एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। हरियाणा महाराष्ट्र मॉब लिंचिंग मामले में बीजेपी पर भड़के राहुल गांधी, कहा बीजेपी सरकार में उपद्रवियों को खुली छूट, मुसलमानों पर लगातार होते हैं हमले। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। पटना में आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी का एक दिन का धरना, बोले तेजस्वी, ये मुद्दा बिहार के जन जन से है जुड़ा, केंद्र सरकार नहीं देना चाहती आरक्षण। भागलपुर में जेडीयू के विधायक और जेडीयू एमपी के बीच जुबानी जंग तेज, गोपालपुर से एमएलए गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल को बताया चोर और शराब माफिया। बेंगलुरु में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी सौगात, मानक और ब्रॉड गेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए रखी आधारशिला। प्रीतिपाल ने रचा इतिहास, 100 के बाद महिलाओं की 200 मीटर T35 क्लास में भी कांस्य पदक जीता। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी प्रीतिपाल को बधाई, लिखा, वो भारत के लोगों के लिए एक प्रेरणा, उनका समर्पण उल्लेखनीय। पेरिस ओलंपिक में निशात कुमार ने दिखाया कमाल, हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल, भारत की झोली में आया 7वां पदक। प्रधानमंत्री मोदी ने निशात कुमार को दी बधाई। पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T47 में जीता सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की बात, कहा, आप सब ने बढ़ाया देश का मान। पेरिस पैरालंपिक की बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के 2 मेडल पक्के, महिला और पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल भारतीयों के बीच ही होंगे, 2 भारतीयों का फाइनल में पहुंचना तय। से अंडर 17 रेसलिंग में गोल्ड जीतने वाली काजल का सोनीपत लौटने पर शानदार स्वागत, टैक्सी ड्राइवर की बेटी ने बढ़ाया भारत का मान। सहारनपुर में बिना मां बाप का मोहम्मद अमान बना अंडर इंडिया 19 टीम का कप्तान, सहारनपुर का लाल करेगा भारत की अगुवाई।